है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं लखनऊ में जाकर आत्महत्या कर लूँगी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक विधवा महिला ने एक युवक पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें, पीड़िता का आरोप है कि वह युवक मुझे और मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी देता है और मैं इतनी बार मैं थाने मझोले के चक्कर लगा चुकी हूँ, पर थाना मझोला ऐसो मेरी सुनने को तैयार नहीं है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही उसकी कोई गिरफ्तारी हो रही है। पीड़िता का कहना है कि मैं डीएम साहब, एसपी साहब और कप्तान साहब से भी मिली हूँ और आज मैं डीआईजी साहब से मिली हूँ। उन्होंने कहा है कि देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है। वह थाने में पैसे भरकर खुलेआम घूम रहा है और वह एसओ डीएसओ के यहाँ चाय भी पी रहा है और नेताओं का भी उसके ऊपर हाथ है। यही कारण है कि उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है और जो विवेचक है वह लाइन हाजिर हो गया है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं अपने बच्चों को ले जाकर लखनऊ में आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मुझे उससे जान माल का खतरा है। मैं एक विधवा महिला हूँ, मैं डर की वजह से घर से नहीं निकल पा रही हूँ। मेरी योगी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उसकी गिरफ्तारी हो, मुझे इंसाफ मिले। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं कभी भी लखनऊ में जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर लूँगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और सरकार की होगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आ जाओ, आ गए। हाँ, आ जाओ, आ गए। हाँ, क्या नाम है? रीता शर्मा। आज क्या डीआईजी से मिली किस? क्योंकि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, इसलिए मुझे मिलना आना था। ये मैं दूसरी बार आई हूँ। अच्छा, कौन कौन सा अधिकारी है साहब? डीएम साहब के यहाँ मिल गए, एसपी साहब के यहाँ भी गए थे, कप्तान साहब से मिल रहे हैं, डीआईजी साहब के यहाँ दूसरी पहली बार आए थे तब भी मुलाकात नहीं, अब आज मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि इस पर ठीक है, देखते हैं कार्रवाई होती है। डीआईजी साहब ने।
तुम अधिकारी का चक्कर लगा रही हैं, क्या है? क्योंकि मुझे जान माल का खतरा है, मेरे बच्चों को धमकी मिल रही, मुझे धमकी मिल रही है, हर जगह जा जाके मैं थक चुकी हूँ। तो कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अभी ये हमें नहीं पता सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना चल रहा है। थाने पे भी पैसा भर के वह नीच छुट घूम रहा है, वह ऐसो कि यहाँ डीएसओ का कहीं भी बैठ के चाय पी रहा है, और यहाँ तक नेताओं का भी उसके ऊपर हाथ है। इसलिए मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, और इसी कारण है कि उसको गिरफ्तारी नहीं मिल रही है। तो क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ बलात्कार हुआ था। घटना 11 तारीख की है, मेरा मुकदमा भी 12 तारीख को लिखा गया है। 12 तारीख मुकदमा लिखा है, डॉक्टरी भी 12 तारीख को 2 बजे हुई है मेरी। और क्या कहते हैं, जो विवेचक था वह लाइन हाजिर हो गया, अभी तक दूसरा विवेचक भी नहीं आ रहा, मेरी केस में कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो आखिर में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके क्या गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैं बच्चों को ले जाकर लखनऊ में आत्मदाह कर लूँगी, खुदकुशी कर लूँगी, बच्चों भी मार दूँगी, मैं भी मर जाऊँगी, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। दूसरी बात, उसकी तरफ से जान माल का खतरा है मुझे। क्या खतरा है? कभी मेरे बच्चों को मार दिया, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही, मैं विधवा महिला हूँ, मेरा कमाने का जरिया एक ही था, वह भी मेरा ठप पड़ा है। मेरे मकान का किराया तक नहीं दे पाई हूँ, उसी खातिर डर की वजह से घर में दुपक के बैठे हैं, कभी कहीं डर लगा रहता, रातों को सो नहीं पाती, इतनी सदमे में रहती हूँ मैं। मुझे इंसाफ नहीं मिला, नहीं उसकी गिरफ्तारी हुई है, इसलिए कभी भी मैं जाके लखनऊ में जाके अपने आप को जहर देके, बच्चों को जहर देके मैं ख़त्म कर लूँगी, आत्मदाह कर लूँगी। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, इज्जत गवा के मैं जी नहीं सकती। योगी जी से क्या कहना चाहिए? योगी जी से मेरे यही प्रार्थना पत्र, यही हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, उसकी गिरफ्तारी चाहिए, बाकी और मुझे कुछ भी नहीं कहना। नहीं तो मेरी मौत की जिम्मेदार हर प्रशासन होगा, नेता होगा, पुलिस वाले होंगे, बस।